ओम शांति। 13 मार्च 2024। ईश्वरी ज्ञान। आज की मुरली। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्म भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तो मैं स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। प्रश्न: कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी? उत्तर: सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल। ओम शांति। शिव भगवान वाच। मीठे शालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति, यह तो बच्चे समझते हैं हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। तो यह याद रखना है, आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बने हैं। यह भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है। तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बने हैं। यह ड्रामा कैसा बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। बोलो, इसमें लिखो आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो, तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। यह नॉलेज तो बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का भी ड्रामा में पार्ट है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने छीछी बन पड़े हैं। पहले भारत कितना ऊंच था, भारत की ही महिमा करनी चाहिए। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे जरूर। बोलो, घोर नींद से जागो, बाप और वर्षे को याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसे पद्म भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। समझते हो जो हम थे वही फिर बनेंगे, छांट करके फिर वही निकलेंगे। इसमें तो मूझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो अभी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं, उन्हें नहीं देखना है। सी नो इविल, यह किचड़ा तो भस्म होने वाला है। जो भी कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं यह तो सब कलयुगी हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण,
संगम युग को कोई जानते नहीं, इतना सिर्फ याद करो, यह संगम युग है। अब घर जाना है, पवित्र भी जरूर बनना है। अब बाप कहते हैं, यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में, तुम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे। एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है ही देवता धर्म, तुम समझाते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने। जरूर अंतिम जन्म होगा, 84 जन्म पूरे कर फिर यह बने। जिनको सर्विस का शौक है वह तो इसमें लगे रहते हैं और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं हैं। सी नो इविल। मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बच्चियाँ कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें आफरीन देते हैं, जो समझाकर लायक बनाती हैं। प्राइज भी उन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज देंगे। पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज। नंबरवार तो होते ही हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितनी बैठ बनाते हैं। अब आप समझाते हैं, इन शास्त्र पढ़ने यज्ञ तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं है। दिन प्रतिदिन कितनी पाप आत्मा बनते जाते हैं, पुण्य आत्मा कोई बन न सके। बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है यह जानते ही नहीं। अभी तुम जानते हो, तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया है, तो उनको समझाना चाहिए कि यह तुम लोगों ने क्या किया है। तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए, खलास, यहाँ की यहाँ रही, सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे, परंतु मोह की रगें टूटती नहीं हैं। मोहजीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजीत राजा फर्स्ट क्लास यह लक्ष्मी नारायण हैं, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। बंदर है, रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते हैं, अच्छी रीति धारणा करो, कोई छीछी काम नहीं करो। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप सत चित आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज है यह भी किसको मालूम नहीं है। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। कोई न कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट्स मिस हो जाएंगी। अथाह पॉइंट्स हैं। यह भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म हैं, फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट। यह चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिन्न को हुक्म दिया, सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तुम सब जिन्न हो ना, 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पार्ट बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए।
तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। सारी सृष्टि के आदि मध्यंत को अभी तुम ही जानते हो, कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते हैं। सतयुग में इसके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी रौरव नरक। सभी मनुष्य रौरव नरक में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम्हारी विजय होनी है अंत में, जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं तो हूँ गरीब निवाज। यह पिछाड़ी को समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है, स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में याद है। बाप कहते हैं, अब शांति धाम सुख धाम में जाना है। तुमने जो पाठ बजाया अब बुद्धि में तो आता है ना। और सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। यह एक धर्म स्थापन हो रहा है, और धर्म कैसे स्थापन होते हैं यह भी बुद्धि में है। समझाने वाला एक बाप है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंचते ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते हो। जब सतो प्रधान तक पहुँचेंगे तभी पाप कटेंगे। यह है योग अग्नि। यह अक्षर गीता के हैं। योग योग कह माथा मारते हैं, विलायत से भी फंसा कर ले आते हैं योग सिखाने के लिए। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, यह तो बरोबर है। राजयोग सिवाय एक परम पिता परमात्मा के और कोई सिखला न सके। ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की आफरीन लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, मुंह की रगें तोड़ देनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। विस्तार, हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आपकी आप सबकी जीवन हर एक चलते फिरते पीस की मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नज़र भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। स्लोगन, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। अच्छा, अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो वो यह राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए
खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूझे हुए हैं, उन मूझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है। जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को यानी आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है, उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा इन कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाँव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में रहते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, यानी 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।